हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे UK07 यानी कि अनुराग के बारे में। जी हाँ, हम लास्ट 1 मंथ से देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन इनकी चर्चा का विषय जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इन्होंने 2 घंटे का अपना वीडियो जारी करके उसमें अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को बताया और ये दिखाने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं विक्टिम है और डिप्रेशन में जा रहे हैं। उस वीडियो में इन्होंने कई तरह के एलिगेशंस लगाए। उस एलिगेशंस को अगले दिन इनके खुद के भाई कलाम के द्वारा जो है वो विद प्रूफ्स गलत बताया गया और आज इनकी वाइफ ने भी इन्हें कहीं अनुराग को ही एक्सपोज किया है। वाइफ ने अपने स्टेटमेंट एक इंस्टाग्राम पे जारी किया है और उस स्टेटमेंट में इनकी वाइफ ने अनुराग को गलत बताया है। देखिए, जो अनुराग है, इन्होंने अपने वीडियो में सबसे जो मेन एलिगेशन था वो ये लगाया था कि आज वो अकेले हो गए हैं और इसके पीछे कारण है कि इन्होंने लव मैरिज करी थी जिसे इनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं करा और इस कारण ये अपनी वाइफ और पेरेंट्स के बीच में जो है पिसने लगे और फिर जब अपनी वाइफ को लेकर अलग हुए तो उनकी वाइफ ने भी इन्हें छोड़ के चली गई। आज जो इनकी वाइफ ने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें वो कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा दुख तब पहुंचता है जब आपको ये पता चलता है कि जो असलियत दिखाई है समझी जा रही है वो हकीकत में काफ़ी अलग है। भले ही मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या मैं अपनी कोई भी बात ऑनलाइन नहीं कहती, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कोई कहानी नहीं है या उसका कोई मतलब नहीं बनता। दरअसल मैं किसी भी सोशल पोस्ट या स्टोरी के लिए कुछ भी नहीं करती। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा पूरा परिवार और मेरे ससुराल वाले भी कुछ नहीं करते। मतलब इनका ये कहना है कि हम लोग सोशल मीडिया में नहीं हैं और ना ही हम स्टोरी या फिर व्यूज़ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पक्ष की कोई कहानी ही ना हो। और इन्होंने अपने साथ अपने परिवार और अपने ससुराल वालों को भी जोड़ा है। तो अनुराग का ये एलिगेशन लगाना कि इनके फैमिली में और इनके पेरेंट्स और इनकी वाइफ के बीच में नहीं बनती थी, वो इस चीज़ का इस स्टेटमेंट से रितिका ने कहीं ना कहीं खंडन कर दिया है। आगे रितिका कहती हैं, हम में से कोई भी इस तरह की गलतफहमी का सामना नहीं करना चाहता। एक महिला होने के नाते मैंने हमेशा यही चाहा है कि मेरा पूरा घर एक साथ जुड़ा रहे। कोई भी लड़की अपने परिवार को इस मुश्किल घड़ी से गुजरते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने हमेशा एक पत्नी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और इज्जत के साथ निभाने की कोशिश की। अब मैं इससे भी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, मेरा अनबॉर्न बेबी। जी हाँ, रितिका प्रेग्नेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये सभी कुछ देखना और झेलना पड़ रहा है और इस समय इनकी लाइफ इस तरह पूरी तरह मैस्टअप हो रखी है। आगे रितिका कहती हैं, वो नहीं चाहती कि उनका आने वाला बच्चा इस तकलीफ़ और परेशानी से घिरे जिससे उन्हें काफ़ी दुख पहुंच रहा है। जब सभी को ज़रूरत थी तब वो हमेशा खड़ी रहीं, मगर जब उन्होंने अनुराग के साथ की ज़रूरत पड़ी तब अनुराग कहाँ थे। तो इस स्टेटमेंट में जो रितिका उनकी वाइफ हैं उन्होंने अनुराग को ही कहीं ना कहीं गलत और गैर जिम्मेदार ठहराया है और बाकी परिवार और ससुराल वालों को अपने साथ खड़ा हुआ यानी कि एक साथ दिखाया है। तो अनुराग ने जो वीडियो में अपने एलिगेशन लगाए थे उसमें ये कहा था कि उनकी फैमिली जो है वो उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही और इसी कारण उनकी पत्नी के संग गलत व्यवहार कर रही। इस बात को उनकी पत्नी ने अपने स्टेटमेंट में गलत दिखा दिया है। यही बात जो है अनुराग के भाई कलाम के द्वारा नेक्स्ट डे वीडियो बना के बताई गई थी कि उनकी पत्नी या पेरेंट्स के बीच में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि अनुराग खुद जो है वो अपनी वाइफ के संग प्रेगनेंसी की हालत में भी फिजिकल अब्यूज़ करते थे, जिस कारण उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के गई हैं। और ये बात उन्होंने अनुराग के चैट्स के साथ में दिखाई थी, जिसमें अनुराग अपने भाई को चैट्स के थ्रू बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने बताए थे कि बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मैंने उसे बजा दिया। तो कहीं ना कहीं अनुराग ही वहाँ पे गलत थे। दूसरा एलिगेशन अनुराग ने ये दिखाया था, मतलब ये लगाया था अपनी फैमिली पे कि उनकी पेरेंट्स जो है उनकी अनुराग की मैरिज में नहीं आए थे। ये बात भी गलत साबित हुई थी क्योंकि कलाम जो अनुराग के भाई हैं उन्होंने पिक्चर्स दिखाए शादी के जिसमें उनके पेरेंट्स न केवल आए थे बल्कि हर रस्म में खुशी खुशी शामिल हो रहे थे। नेक्स्ट एलिगेशन अनुराग के द्वारा लगाया गया था कि उनकी वाइफ को किचन में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे एक अलग कास्ट को बिलोंग करती थी। तो वो चीज़ भी कलाम के द्वारा जो है वो गलत साबित कर दी गई कि इन्होंने वीडियो दिखाया जिसमें वो इजीली रितिका किचन में जा रही हैं, सबके लिए खाना भी बना रही हैं। तो सारे एलिगेशन जो अनुराग ने अपने आप को विक्टिम बनाए दिखाने के लिए लगाए थे वो कहीं ना कहीं
कहीं अनुराग के भाई कलाम के द्वारा उसको गलत साबित कर दिया गया विद प्रूफ्स। उसके बाद में कलाम का कहना है कि अनुराग जितने भी गिफ्ट्स उनकी शादी में आए थे या कोई भी गिफ्ट्स जो उन्होंने अपने मम्मी को व्यूज़ के लिए दिए थे वो सभी मांग कर वापस ले गए और उन्हें उनके पेरेंट्स ने वापस भी कर दिए। में आए थे रितिका के एंड से फ्लोर मैट्रेस के गद्दे, एक लैपटॉप, ओल्ड फोन्स, अनुराग के रूम में था GS KTM RC 2 RC ड्रोन, डायमंड रिंग जो मम्मी को दिलाई है व्यूज के लिए भाई ने, एंड देन दीज प्रूफ डाले। शराब भैया को इसने बोला ना कि इनको बैंड बजा देना, इनको जीने लायक मत छोड़ना, तो भाई शराब भैया से पूछना चाहूँगा, शराब भैया को टैग करो भाई, आस्क हिम की प्रूफ। और अनुराग जो थे खुद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों या फिर रितिका हों, सबके साथ अनुराग का बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक था। वो अब बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे और व्यूज़ के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे। सबको फैमिली मेम्बर ना मान करके वो एज अ कंटेंट यूज़ करना चाहते थे, और जब फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स मना करते थे तो वो उनके संग में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं धमकी देते थे सेल्फ हार्म करने की, जिस कारण पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए पेरेंट्स के द्वारा जो है अनुराग को डिसओन कर दिया गया था। और यही नहीं, उनके फादर ने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवा के अनुराग को डिसओन करने का आर्टिकल तक छपवा दिया था। तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं अनुराग को विक्टिम ना मानकर बल्कि अनुराग को मेन कल्प्रिट मान रही हैं और अनुराग को ही गलत दिखा रही हैं। देखिए, अनुराग की जो आज कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और आज जैसे कि इन्होंने अपना वीडियो जारी करा है, तो उस वीडियो में आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी तरह से अभी भी ना तो रिकवर करवाए हैं, ऊपर से इनके कहना है कि इनके पेट से नीचे का सारा हिस्सा जो है बुरी तरह डैमेज हो चुका है, ये अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहे हैं। अब इनकी रिकवरी में कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं कहा जा सकता है। उसके अलावा अनुराग ने कहा है कि मेरी टांग पूरी तरह सुन्न हो चुकी है, मैं टांग हिला भी नहीं पा रहा हूँ। टाँके दिखाते हुए अनुराग ने कहा, मेरी सर्जरी हुई है जिसकी वजह से बॉडी का नीचे वाला पूरा हिस्सा डैमेज हो गया है। मुझे नहीं पता कि ये ठीक होगा या फिर नहीं, और होगा तो कैसे ठीक होगा। तो इतना मतलब कहना चाहिए, इन्होंने खुद को सेल्फ हार्म ऑलरेडी कर लिया है, और जिस कारण इनकी मेंटल कंडीशन को कहीं से कहीं तक भी सही नहीं कहा जा सकता। इन्होंने जिस तरह से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हुए अपना एक्सीडेंट खुद करा था, वो उसका पूरी तरह से हम जो है खंडन करते हैं। एक सोशल इन्फ्लुएंसर होते हुए भी, या फिर आप एक नॉर्मल कॉमन मैन हो, तब भी आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना केवल खुद के प्रति बनती बल्कि सड़क पे सैकड़ों व्यक्ति चलते हैं उनके प्रति चलती है। आप जो है आप डिप्रेशन में थे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन से खुश हो सकता है और आप कहीं ना कहीं उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते। तो पहले तो किसी को अपने आप को भी इस तरह हार्म करने का भी कोई राइट नहीं है, और इस तरह की हरकत करना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। तो उस अनुराग को ये सारी बातें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए थी, और इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहीं से कहीं तक भी नहीं करना चाहिए था। हमारा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द अनुराग जो हैं वो ठीक हो जाए, और साथ में अपनी मेंटल, चाहे उन्हें थेरेपीज़ लेने पड़े या साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़े, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। सोशल मीडिया जो होती है उसमें इन्फ्लुएंसर्स की जितनी भी हम लाइफ देखते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा होता है वो झूठ होता है, क्योंकि वो जो भी दिखा रहे हैं वो एक हाईलाइट्स की तरह अपने लाइफ के वो अच्छे पार्ट्स दिखा रहे हैं जो कि एक ऑडियंस देखना चाहती है। और अनुराग के तो जो चैनल ग्रो हुआ था वो तो कंट्रोवर्सीज़ पे ही हुआ था। इनकी जब स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी हुई थी तो इनके सपोर्ट में पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ने रोस्ट वीडियो बनाए थे, जिससे इनका चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया था। उसके बाद में इन्होंने जिस तरह का कंटेंट डालना शुरू करा था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि ये जो थे अपनी रोज़ एक नई गाड़ी या फिर आईफोन के परचेज करते हुए फ्लैक्स करते थे, जिस कारण लोगों को ये एस्पिरेशन बेच रहे थे कि कितना पैसा ये कमा रहे हैं और कितने आराम से उसे इस तरह से फ्लैक्स कर रहे हैं। और उसके बीच में बाद में ये भी सुनने को मिला था कि ये सारी जो गाड़ियों की डिलीवरी होती है ये सब फेक होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप जुड़ी होती है। तो इस तरह का इन्होंने जो है फेक कंटेंट देना शुरू करा, और फिर उसके बाद में इनके बिग बॉस में जाकर के इनकी वीक पर्सनैलिटी सबके सामने आ गई, और फिर इनके चैनल के व्यूज़ भी आना बंद हो गए, जिससे ये कहीं ना कहीं जो है इस बात को अपने हैंडल नहीं कर पाए। पहले जब इन्हें इतना फेम मिला, इतना ज़्यादा व्यूज़ आने लगे, और फिर उसके बाद में इनके व्यूज़ गिर गए, उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं हैंडल नहीं
नहीं कर पाए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ भी इस हद तक ख़राब कर ली। आगे इनकी लाइफ में क्या होगा, इनकी वाइफ लौट कर आएंगी, इनके पेरेंट्स इन्हें अपनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कुछ इस बारे में नहीं कह सकते। लेकिन अभी हम इनके हेल्थ को लेकर ही एक तरह से प्रे कर सकते हैं कि जो भी है इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जिससे ये अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी जो भी राय हो वो कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।